चलो तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मशकी सेट नंबर 3.4 का सवाल नंबर 1 चलेगा। साइमा ने 1 जनवरी 2016 को तय किया कि वो आज 10 रुपये, दूसरे दिन 11 रुपये, तीसरे दिन 12 रुपये इसी तरह बचत करती रहेगी। तो बताइए 31 दिसंबर 2016 तक उसकी कुल बचत कितनी होगी। अब यहाँ पे देखिए सवाल बहुत आसान है। सवाल में एक लफ्ज़ है, कुल बचत कितनी होगी। कुल बचत यानी क्या, आपको इससे समझ में आ गया होगा। इसके अंदर एस एन का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि यहाँ पे कुल आ गया है। तो हमें साल भर का उसका टोटल सेविंग बताना है। यानी साइमा क्या करती है, पहले दिन 10 रुपया, अगले दिन 11 रुपया, उसके बाद 12 रुपया, ऐसा करते करते वो साल भर जमा करती है। हमें क्या करना पड़ेगा, साल भर का एडिशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें एस एन का फॉर्मूला लगेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। साइमा पहले दिन 10 रुपये, दूसरे दिन 11 रुपये, तीसरे दिन 12 रुपये इसी तरह साल भर बचत करती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हिसाबी तसाउत क्या बनेगा, 10, 11, 12। ऐसा करते करते ये कहाँ तक जाएगा, 31 दिसंबर तक, यानी क्या, उस साल के आखिरी दिन तक। तो ये क्या हो गया, ये एक हिसाबी तसाउत हो गया। अब इसके अंदर हमें जो इन्फॉर्मेशन है हम उसको लिख लेंगे। पहले सबसे पहले क्या होता है, फर्स्ट नंबर, उसको हम ए कहते हैं। ए कितना है, ए है हमारे पास 10। डी यानी का डिफरेंस, देखिए एक का इजाफा हो रहा है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 12 है, यानी फ़र्क कितना हो गया, एक का फ़र्क हो गया। तो डी आ गया 1। उसके बाद एन यानी क्या, नंबरों की तादाद, यानी साल में कितने दिन होते हैं, 365 होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने 366 क्यों लिखे हैं, क्योंकि 2016 की बात हो रही है। 2016 लीप ईयर था। लीप ईयर यानी क्या, ऐसा साल जिसके अंदर फरवरी 29 दिनों का होता है। तो जो अदद 4 से पूरी तरह तकसीम होता है, पॉइंट में आंसर नहीं आता, उसका कंप्लीट नंबर में आंसर आता है, तो उसको बोलेंगे हम लीप ईयर। 2016 भी अगर आप 4 से काट के देखेंगे तो टोटल कट जाएगा, इसके लिए 2016 क्या हो गया, लीप ईयर। उसी तरह से 2020 भी क्या हो जाएगा, लीप ईयर। तो उस साल के अंदर क्या होता है, फरवरी 29 दिनों का होता है। तो यहाँ भी फरवरी क्या है, 2016 में 29 दिनों का है। इसके लिए इस साल के अंदर दिन कितने होंगे, 366। तो हमें एन कितना लगाना है, 366। अब आपको देखिए कुल बचत पूछा है, तो आसानी से एस एन का फॉर्मूला लगा के हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यह फॉर्मूला है, ये आप सबको याद हो गया होगा। अब एन के प्लेस पे क्या रखना है, एन के प्लेस पर 366। चलो सॉल्व करते हैं। एन के प्लेस पे आ गया 366, यहाँ भी एन के प्लेस पे आ गया 366, एन के प्लेस पे आ गया यहाँ पे 366। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये दो वैसे ही रहेगा। और ए की कीमत कितनी है, ए कितना है हमारे पास, ए है हमारे पास 10। तो हमने ए के बदले में क्या लिख लिया यहाँ पे 10। और डी यानी क्या, डिफरेंस, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है हमारे पास 1 का। तो यहाँ पे डी के बदले में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 1। हमने क्या करे, फॉर्मूले के अंदर जो कीमतें हमारे पास थी हमने उसको पुट कर दिए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 366 है। 2 का पहाड़ा हर किसी को आता है, आप 2 से काट लीजिए। 2 एका 2, 2 अटे 16 और 2 तिया 6। ये आपको 183 मिल जाएगा, आप 2 से काटेंगे तो। अब अंदर क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करते हैं जो बाहर है। 2 ज़रब 10 आपको मिलेगा 20। उसके बाद ये जमा वैसे ही रहेगा। 366 में से आप 1 निकाल दीजिए, आपको मिलेगा 365। और ज़रब का 1 तो वैसे ही रहेगा। अगली बार क्या करेंगे, हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 183 को हम फिलहाल वैसे ही रहने देते हैं, 183 वैसे ही रहेगा। अब ब्रैकेट के बाहर आपको पता है मल्टीप्लाई का सिंबल हम लगाते हैं, तो यहाँ पे आ गया मल्टीप्लाई। और ये 20 वैसे ही रहेगा। 365 में से आप 1 को ज़रब करोगे तो आपको मिलेगा 365 ही। अब 20 जमा 365 आपको पहले करना पड़ेगा, फिर ज़रब करनी पड़ेगी क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है। तो 20 जमा 365 आपको मिलेगा 385। और यहाँ पे कितना है, 183। 183 ज़रब 385, ये सब आपने पाँचवीं छठी में ज़रब किया होगा। आप डायरेक्ट ज़रब कर लीजिए, आपको आंसर मिलेगा 70455। यानी साइमा ने साल भर में कितना जमा की, 70455। साइमा की कुल बचत कितनी हो गई, 70,455 रुपये। बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 हमारे पास क्या दिया है,
एक साहबी खाना ने 8,000 रुपये बतौर कर्ज लिया और इस पर 1,360 रुपये सूद अदा करना कबूल किया। हर एक किस्त पहली वाली किस्त से 40 रुपये कम देकर 12 माहाना किस्तों में रकम अदा की तो उसने पहली किस्त और आखिरी किस्त कितनी अदा की। अगर आप सवाल को समझेंगे तो क्या है कि एक शख्स ने क्या किया, एक कर्जा लिया। एक शख्स से कर्जा कितना लिया, 8,000 रुपये। अब 8,000 रुपये कर्जा लिया तो कोई कर्जा देगा तो उस पर सूद भी लेगा, फ्री में तो कर्जा देगा नहीं। तो इन्होंने क्या किया, 1,360 रुपये सूद की रकम मंजूर कर कर उसे कर्जा दे दिया। अब इनको क्या करना पड़ेगा, 12 महीने के अंदर ये सारा टोटल जमा करना है। तो ये जो 8,000 रुपये कर्जा लिया वो तो देना ही है, साथ में और क्या देना पड़ेगा, इनको सूद भी देना पड़ेगा। कितना है वो, 1,360। यानी इनको 12 महीनों में टोटल कितना देना पड़ेगा, 9,360, क्योंकि 1,360 भी उसको ऐड करना पड़ेगा। यानी 12 किस्तों में उसको अदा करना है। तो हर किस्त पहली वाली किस्त से 40 रुपये कम है। यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दिए, अगली बार क्या करेंगे, 40 रुपये कम देंगे, उसके बाद अगली बार और 40 रुपये कम देंगे। ऐसा करते करते पूरा 12 महीने तक इनको देना है। तो सवाल में क्या पूछा है, पहली किस्त और आखिरी किस्त, यानी वो फर्स्ट टाइम क्या देंगे और लास्ट टाइम क्या देंगे वो हमें बताना है। तो फर्स्ट टाइम यानी क्या, ए पूछा है, और आखिरी किस्त यानी क्या, 12वीं किस्त यानी T12 हमें निकालना पड़ेगा। तो जो जो सवाल में दिया है हम उससे स्टार्ट करते हैं। कर्ज ली गई रकम कितनी है, 8,000। 8,000 रुपये इन्होंने कर्ज लिया। अब इनको देना कितना पड़ेगा, अब इनको देना पड़ेगा 9,360, क्योंकि 1,360 साथ में सूद भी है उसको भी ऐड करेंगे। तो इनको टोटल देना है 9,360 रुपये। अब इसके अंदर देखिए क्या क्या दिया हुआ है। डी इज इक्वल टू -40। -40 क्यों आया, क्योंकि किस्त जो है हर बार 40 रुपये कम हो रही है। यानी क्या हो गया, डिफरेंस कितना आ रहा है हर बार में, -40। हर बार 40 रुपये कम हो रहे हैं, इसलिए डी इज इक्वल टू -40 लेंगे। अब कितने महीनों में अदा करना है, 12 महीनों में। तो एन कितना आ जाएगा, 12। अब 12 महीनों में कितना अदा करना है, 9,360। तो टोटल है 9,360। इसके लिए हम उसे कहेंगे S12। कितना है, 9360। अब देखिए सवाल में S12 दे दिया है, इसका मतलब क्या हो गया, हमें S12 का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और हमें पता करना है पहली किस्त और आखिरी किस्त। पहली किस्त यानी क्या, ए पता करना है, तो ए हमें पता करना है। उसके बाद हमें T12 पता करना है, यानी कि 12वां नंबर, यानी 12वें नंबर पे उन्होंने कौन सी किस्त दी उसको कहेंगे T12। तो सबसे पहले जो दिया है उसी के फॉर्मूले से हम स्टार्ट करते हैं। तो एस एन का फॉर्मूला लगेगा, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। यह है फॉर्मूला एस एन का। अब इसके अंदर एन के प्लेस पे हम क्या लेंगे, एन के प्लेस पे देखिए क्या है, ये 12। तो यहाँ पे आसानी से आपको सॉल्व करना है, आपने कई बार कर चुके होंगे ये सवाल। तो एन कितना आ गया, 12। यहाँ भी एन कितना आ गया, 12। उसके बाद ये 2a वैसे ही रहेगा, एन के प्लेस पे कितना आ जाएगा, 12, और ये -1 वैसे ही रहेगा। और डी कितना है, डी है हमारे पास -40, तो यहाँ पे आ जाएगा -40। अब इसके बाद आपको S12 की कीमत रखना है। S12 कितना है, 9360। तो आप S12 के प्लेस पे क्या कर देंगे, 9360 को पुट कर देंगे। उसके बाद ये 2 से काटिए, 2 छंग 12, ये आ गया 6। ये 2a वैसे ही रहेगा। उसके बाद आप 12 में से 1 को निकालिए, आपको मिलेगा 11। और यहाँ पे क्या, ज़रब का -40 यानी -40 आपको वैसे ही लिखना है। ये हम अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे जो 6 है हम इसको क्या करेंगे, इक्वल के उस साइड लेके डिवाइड में लेके चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 9360, ये 6 यहाँ पे आ जाएगा और बाकी का जो है वो वैसे ही रहेगा, ये 2a वैसे ही रहेगा। अब ये जो 11 है, 11 से आप ज़रब कीजिए 40 को, आपको मिलेगा 440। लेकिन यहाँ पे माइनस है तो आपको लगाना पड़ेगा माइनस, तो -440। अगली स्टेप में आपको 6 से काटना है। 6 का पहाड़ा आसानी से कोई भी काट सकता है, तो आप काट लीजिए, तो आपको मिलेगा 1560। 6 से काट के देखिए, आपको मिलेगा 1560। उसके बाद ये 2a वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे देखिए प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस। प्लस माइनस होता है माइनस, तो -440। अगली स्टेप में हमें क्या करना है, जो नंबर्स होते हैं उसको इक्वल के उस साइड हम लेके जाते हैं। तो यहाँ का जो -40 का नंबर है
हम इक्वल के उस साइड लेके जाके +40 कर देंगे और ये 2a वैसे ही रहेगा। अब 1560 में आप 440 को ऐड कीजिए तो बहुत आसानी से कह सकते हैं 2000 मिलेगा। 2000 हो गया और यहाँ पे क्या है 2a है, लेकिन हमें क्या चाहिए, खाली a चाहिए। तो हम a को वैसे ही लिख लेंगे और ये जो 2 साथ में लगा हुआ था अगली स्टेप में इस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। अब आप 2 से काट लीजिए, तो 2000 को अगर आप 2 से काटेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 1000 मिलेगा। तो a कितना आ गया, 1000, यानी पहली किस्त कितनी आ गई, 1000। अब हमें निकालना है 12वीं किस्त यानी का T12। अब देखिए T12 यानी कि हमें Tn का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो जो पहला फॉर्मूला हमने पढ़े थे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे देखिए n के प्लेस पे आ जाएगा 12, लिख लीजिए यहाँ पे n के प्लेस पे आ गया 12, a के प्लेस पे यानी क्या हमने अभी निकाले, कितना आएगा, 1000। तो यहाँ पे आप खाली कॉपी कर लीजिए 1000। उसके बाद फिर वापस से n आ गया, तो आप जानते ही यहाँ पे आपको 12 लिखना है। उसके बाद ये -1 वैसे ही रहेगा और d कितना है, d है माइनस का 40, ये हमने ऊपर ही निकाल लिए हैं। अभी आप सादी सी इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ये 1000 वैसे ही रहेगा, 12 में से आप 1 को निकालिए, आपको मिलेगा 11, ज़रब माइनस का 40 वैसे का वैसे ही रहेगा। ये हम अगली स्टेप में सॉल्व करेंगे। अब की बार हमें ज़रब करना है पहले, तो ये 1000 हम वैसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद हम ज़रब करेंगे, 11 ज़रब 40 कितना होता है, 440। लेकिन यहाँ पे नफ़ी लगा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा नफ़ी 440। अब आप 1000 में से 440 निकाल दीजिए, आपको मिलेगा 560। इसका मतलब क्या हो गया, ये लास्ट किस्त हो गई यानी कि T12 हो गया 560। तो पहली किस्त कितनी थी, 1000 रुपये, और आखिरी किस्त कितनी है, 560। आप इसको उर्दू में लिख लीजिए, यह हो जाएगा आपका जवाब। बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 क्या है, सचिन ने कौमी बचत सर्टिफिकेट में पहले 5000 रुपये, दूसरे साल 7000 रुपये, तीसरे साल 9000 रुपये इसी तरह सरमायाकारी की, तो 12 साल में उसने कुल कितनी सरमायाकारी की। अब ये कौमी बचत सर्टिफिकेट एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है गवर्नमेंट की, हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो सचिन ने क्या किया, पहले साल 5000 रुपये दिया, अगले साल 7000 रुपये दिया, उसके अगले साल 9000 रुपये दिया। तो टोटल क्या करना है, 12 सालों का हमें इन्वेस्टमेंट बताना है, यानी टोटल क्या हो जाएंगी 12 साल की जमा। अब इसका मतलब क्या हो गया, जमा यानी क्या, SN का फॉर्मूला लगेगा, बहुत आसान है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। सचिन ने पहले साल 5000 रुपये, दूसरे साल 7000 रुपये, तीसरे साल 9000 रुपये इसी तरह 12 सालों तक सरमायाकारी की। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो तसाउद बनेगा वो कैसा रहेगा, 5000, 7000, 9000। और ये क्या हो गया, एक हिसाबी तसाउद हो गया, क्योंकि इसके अंदर 2000 का क्या हो रहा है, इजाफा। तो अब क्या करेंगे हम, हमें SN निकालना है, यानी टोटल बताना है 12 महीनों का। तो जो जो इन्फॉर्मेशन है पहले उसको लिख लेंगे। फर्स्ट नंबर होता है A, कितना है, A है 5000। डिफरेंस यानी का फ़र्क, फ़र्क देखिए यहाँ पे हर एक में 2000 का फ़र्क है, तो यहाँ पे D कितना आ गया, 2000। और हमें पता क्या करना है, कुल सरमायाकारी 12 सालों की, यानी कि S12 हमें पता करना है। तो आसान सा फॉर्मूला है SN का, SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू डी, ये है SN का फॉर्मूला। अभी N के प्लेस पे आपको खाली 12 रखना है, क्योंकि 12 साल की बात हो रही है, तो N कितना आ जाएगा, 12। तो S12 इज इक्वल टू, N के प्लेस पे आ गया 12, ये 2 वैसे ही रहेगा, 2 इंटू ए कितना है, 5000, तो यहाँ पे आ गया 5000। N के प्लेस पे आ गया 12, नफ़ी वैसे ही रहेगा और ये एक भी वैसे ही रहेगा। डी यानी का डिफरेंस, डिफरेंस है हमारे पास 2000, तो यहाँ पे आ जाएगा ज़रब 2000। अभी हम क्या करेंगे, 2 से 12 को काटेंगे, आपको मिलेगा 6। और यहाँ पे देखिए 2 ज़रब कितना है, 5, 2 पंजे 10, यानी क्या हो गया, 10,000 हो गया। अब 12 में से 1 निकालिए, आपको मिलेगा 11, और ये ज़रब का 2000। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे ये 6 वैसे ही रहेगा, और यहाँ पे देखिए कितना है, ये 10,000 वैसे ही रहेगा। और उसके बाद में क्या आएगा, ये 11 ज़रब 2, तो कितना हो जाएगा, 22,000। तो 22,000 में आपको कितना मिलाना है अभी, 10,000। 22,000 जमा 10,000 होता है 32,000। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 32,000 ज़रब 6, तो आपका जवाब मिल जाएगा
192000। तो सचिन ने 192000 रुपए की सरमायाकारी की।